नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर आप सभी का। लगातार आरके टीवी, मैंने पहले भी कहा है, हमेशा सच्चाई के और अच्छे मुद्दे उठाता है। हम एक आईना है और हमारा उद्देश्य है समाज में बदलाव आए, समाज में एक अच्छा संदेश जाए। उसी कड़ी में आज हम फिर एक बार पहुंचे फिरोजाबाद के 100 सैया अस्पताल में। ये वो 100 सैया अस्पताल है, आज से 2 वर्ष पहले पूरी तरह से यहाँ कोविड के पेशेंट भर्ती होते थे। ये पूरा 100 सैया अस्पताल फिरोजाबाद के जिला अस्पताल में शिफ्ट हो गया था। वहाँ भी 100 सैया अस्पताल में बहुत अच्छी सेवाएं दी। यहाँ का पूरा स्टाफ की अगर मैं बात करूँ तो महिलाओं को अच्छे से ट्रीट किया, अच्छी स्वास्थ्य सेवाएं दी गई। उसी कड़ी में पूरे 2 साल बाद कोरोना काल के दोबारा से महिला वार्ड जो सरकारी अस्पताल में था, जिसे हम लोग जानते हैं कि सरकारी अस्पताल में महिलाएं गर्भवती जाती थी, वो वार्ड अब फिर दोबारा से पुनः 100 सैया अस्पताल में शिफ्ट हो गया है। तो आज इस पूरे कई वर्षों से इस चला रही 100 सैया अस्पताल को महिलाओं में विश्वास जगा रही सरकारी विभागों को लेकर, सरकारी स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर, वो आपके सामने बैठी हैं। इनका 1 मिनट के लिए मैं परिचय जरूर देना चाहूंगी। इससे पहले भी मैंने आपको दिखाया है। कभी कभी हम लोग सोचते थे कि सरकारी अस्पताल में हम क्यों जाएं, वहाँ की दवाएं अच्छी नहीं है, वहाँ डॉक्टर इलाज नहीं करते हैं। लेकिन इस बात को झूठा साबित किया पिछले कई वर्षों से CMS साधना राठौर जी ने। मैं एक बार फिर उनके पास आई हूं, उनसे पूछूंगी, जानूंगी कि आखिरकार इतना संघर्ष कैसे किया, महिलाओं में विश्वास, परिवारजनों में विश्वास, पेशेंट मरीजों में विश्वास कैसे जताया। बहुत बहुत स्वागत है मैम आपका एक बार फिर। सबसे पहला सवाल मैम, कई वर्षों से आप सेवा दे रहे हैं यहाँ, किस तरह से बदलाव कैसे लेकर आई? देखिए, बदलाव कोई भी हो थोड़ा धीरे धीरे आता है, पूरे प्रयास करने पड़ते हैं। अब जब मैं शुरू में जब CMS बनी तो ये पहले ये अस्पताल 100 सैया नहीं था, महिला अस्पताल वही जिला चिकित्सालय के साथ पीछे की तरफ चलता था। एक विंग OPD की थी, वार्ड वगैरह थे। जबकि 100 सैया अस्पताल यहाँ पर लगभग 2 साल पहले से बनकर बिल्डिंग तैयार खड़ी थी, पर इसे कोई भी मतलब स्टार्ट नहीं किया था पहले वालों ने, सिर्फ इसलिए कि यहाँ स्टाफ पूरा नहीं दिया गया था, यहाँ के लिए कोई स्टाफ नहीं था और फर्नीचर वगैरह नहीं दिए गए थे। फिर ये हुआ कि वो पुरानी बिल्डिंग थी, जगह की कमी पड़ी रही थी, तो ये हुआ उन्हीं संसाधनों में, मतलब वही स्टाफ और उसी फर्नीचर वगैरह के साथ फिर हम लोगों ने, पूरे स्टाफ ने और मैंने पूरे प्रयास करके इसको किसी तरह शुरू करवाया। शुरू में तो बहुत दिक्कत आई, क्योंकि ये तब बिल्कुल पीछे की तरफ पड़ जाता था। हमारे स्टाफ की सब लेडीज होती है, मतलब अंधेरा रहता था, उन लोग को भी ये लगता था अकेले मैडम गेट तक जाना और वो सब, पर सबने एक दूसरे का साथ दिया। चौकीदार जाते थे कि भाई एक दूसरे को हेल्प करके, जिससे कोई सबकी सेफ्टी बनी रहे। फिर धीरे धीरे तो सब पब्लिक भी यहाँ आने लग गई, तो पूरा 100 सैया बिल्कुल सुचारू रूप से चलने लगा। तो इसमें सारे स्टाफ का भी प्रयास रहा। हम लोग का ये था कि कोई भी काम कर रहे हैं तो अच्छे से पूरा करें। फिर यहाँ पर मरीजों के लिए अच्छी सुविधाएं थी, एक तो बिल्डिंग भी नई है और काफ़ी जगह है, तो धीरे धीरे मरीजों ने भी पूरा विश्वास जगाया और यहाँ के 100 सैया के नाम पर मरीज यहाँ अस्पताल में डिलीवरी और अन्य सुविधाएं, OPD, बच्चों के लिए SNCU, सारी सुविधाओं का लाभ उठाने मतलब हमेशा बढ़ ही रहे मरीज। जी, एक अहम सवाल मैम, अक्सर देखा जाता है गर्भवती महिला होती है, उसके परिवारजन होते हैं, सरकारी मशीनरी या सरकारी विभागों पर अक्सर हम लोग भरोसा कम करते हैं कि सरकारी अस्पताल में जाएंगे तो महिलाएं ज़्यादा से ज़्यादा डिलीवरी के लिए हम देख रहे हैं अब आ रही हैं, तो वो प्रक्रिया आपने कैसे शुरू की? अब थोड़ा मरीजों को एक्चुअली व्यवहार पे भी बहुत डिपेंड करता है। अगर मेरे पास कोई अपनी समस्या लेके आता है तो मैं तुरंत उसका समस्या का निस्तारण कर मरीज को समझाने का प्रयास करती हूँ और जो संभव होता है खुद उसको फॉलो करके करवाती हूँ। तो धीरे धीरे, और फिर स्टाफ भी वैसे फॉलो करता है, तो धीरे धीरे मरीजों में विश्वास रखता है कि अगर हम आएंगे और हमारा कार्य हो सकता है तो यहाँ पर बिल्कुल किया जाएगा, हमें इधर उधर नहीं भेजा जाएगा। और जब से मेडिकल कॉलेज बना है तो यहाँ जैसे पहले तो सिर्फ डिलीवरी और सिजेरियन थोड़े कम हो पाते थे क्योंकि स्पेशलिस्ट डॉक्टर नहीं थे। अब दिन रात सिजेरियन ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध हो गई और सिजेरियन के साथ ही अभी जिस दिन शिफ्ट किया 1 तारीख को यहाँ हम लोगों ने, उसी दिन हमारे असिस्टेंट प्रोफेसर है डॉक्टर दिव्या, उन्होंने एक बहुत बड़ा ट्यूमर निकाला है लगभग 2.5-3 किलो का। मतलब ये एक अलग सर्जरी हो गई, बच्चेदानी के पास में ओवरी में एक ट्यूमर था, तो उन्होंने बड़े अच्छे से एक बहुत बड़ी सर्जरी की है।
तो अब ये इस तरह की सर्जरी भी आने लगी, बच्चेदानी का ऑपरेशन हो या ट्यूमर का ऑपरेशन हो बच्चेदानी से संबंधित, तो धीरे धीरे मतलब सेवाएं बढ़ाई जा रही जी। है। चिकित्सक भी स्पेशलिस्ट आ गए और सबके सहयोग से मरीज को भी यहाँ विश्वास है, तो कोई भी दिक्कत हो यहाँ आते हैं। और यहाँ मरीज आता है तो इसीलिए आता है कि सारी सेवाएं एक छत के नीचे मिल जाएंगी। जी। अब जैसे अल्ट्रासाउंड जो डॉक्टर करते थे वो 3-4 महीने पहले रिटायर हो चुके हैं, तो अब मरीज यहाँ जो आती है ओपीडी में मेनली उन्हें लगता है अल्ट्रासाउंड वगैरह भी हो जाए, तो मैं पूरी कोशिश करती हूँ, मैं खुद करती हूँ, भले ही कितना भी टाइम देना पड़े, कि मरीज एक बार आई है तो उसे आई है तो उसकी सब ब्लड टेस्ट और सब साथ ही अल्ट्रासाउंड वगैरह जांच हो जाए, तो जितने मैक्सिमम कर सकती हूँ उतने डेली करती हूँ, तो मरीज को थोड़ा संतुष्टि होती है, क्योंकि शायद पूरे जिले में अल्ट्रासाउंड की सुविधा तो यही है, इसलिए मुझे लगता है कि मरीज आ रही है तो उसको सारी सुविधाएं मिल जाए। अच्छा मैम, सरकार के द्वारा या हम अन्य विभागों के द्वारा देखें तो किस तरह का सहयोग मिल रहा है, और आगे सोसैया को और बढ़ाने के लिए किस तरह से सहयोग प्रयास? तो संपूर्ण विभागों से मिल रहा है, और किसी भी चीज़ की जरूरत होती है तो भी मेडिकल कॉलेज में प्रधानाचार्य महोदय का भी हमको पूर्ण सहयोग रहता है, कोई भी कमी हो पूरी कराने में, और सीएमओ सर का भी मेडिसिन वगैरह हमें दोनों जगह से मिलती है। जी। गर्भवती महिलाओं के लिए चिकित्सा शिक्षा से मिलती है, चिकित्सा स्वास्थ्य से भी मिलती है, तो दोनों तरफ के सहयोग से पूरी कोशिश करते हैं अच्छे से अस्पताल चले। अच्छा मैम, जैसे कि गर्भवती महिला और नवजात शिशु के लिए सरकार के द्वारा कौन कौन सी योजनाएं चलाई जा रही हैं जिन्हें लाभ सीधे पहुंचे? एक तो जननी सुरक्षा योजना चल रही है, जिसपे ये कि डिलीवरी होने पर उनको पैसे दिए जाते हैं, और ये जब प्रथम बार गर्भवती होती है तो उसमें भी एक योजना है कि उसको किश्तों में मिलेंगे, जैसे पहले टीकाकरण पे, बच्चे के जन्म पे, फिर बच्चे के टीकाकरण पे, मातृवंदना योजना जी। और ये सुकन्या सुमंगला योजना, जिनकी पहली 2 लड़कियों पे 2 लड़कियों के लिए पूरा मतलब उनकी शिक्षा तक जी सरकार ने बड़ी अच्छी योजनाएं चला रखी है कि अगर उनकी जन्म से लेकर उनकी शिक्षा तक पूरा सब मिलेगा। और नवजात शिशु के लिए भी यहाँ पैदा होते हैं, यहाँ एसएनसी यूनिट है, कोई भी दिक्कत होती है तो तुरंत भर्ती करके उसको पूरी चिकित्सा दी जाती है। उसमें भी ये नवजात शिशु के लिए भी सब फ्री है, मतलब एम्बुलेंस की सेवा, घर भेजना हो, जैसे महिलाओं के लिए फ्री है, वैसे शिशुओं को भी पूरी सुविधा दी जा रही है। मैम 9 महीने महिलाएं प्रेग्नेंट रहती हैं तो किस तरह के, जैसे खान पान उस समय, इलाज की व्यवस्था, ये सब चीजें किस तरह से आप करती हैं? कैसे जागरूक करती हैं महिलाओं को? इसमें थोड़ा सा यही है कि महिलाओं को प्रेगनेंसी में अपना बहुत ध्यान रखना चाहिए, खासतौर से अपने खान पान पर ध्यान देना चाहिए। यहाँ महिलाओं में एनीमिया बहुत देखा जा रहा है, बहुत सीवियर एनीमिया की मरीज ज्यादा आ रही है इन दिनों, पता नहीं क्या बात है। तो कोरोना काल में इम्यूनिटी घटी है महिलाओं की, इस कारण 6-6 ग्राम की डिलीवरी के लिए आती है, उनका 6 ग्राम या उससे भी कम ब्लड होता है, तो उस समय उन्हें ब्लड वगैरह देके किसी तरह मतलब बचाया जाता है, ये समझ लीजिए। तो कहीं ना कहीं ये है कि उनके खान पान में कमी आई है, तो इसलिए शुरू से गर्भवती होने पर हरी सब्जियां, दालें, फल, अभियान वगैरह भी चलाए जाते हैं, अभियान वगैरह उनको जागरूक करने के लिए 9 तारीख को होता है सुरक्षित मातृत्व अभियान, 21 तारीख को भी चला है, तो ये अब महीने में 2 दिन तो चलते ही हैं। इस दिन सारी इनको पूरी जानकारी दी जाती है महिलाओं को। और यहाँ से महिलाओं से ये भी है कि जो आयरन, कैल्शियम, ताकत की गोलियां मिलती है उन्हें रेगुलरली है। कई महिलाएं थोड़े 1-2 दिन लेती है, फिर उन्हें लगता है कि इनसे एसिडिटी हो रही है या कुछ हो, जबकि लगातार लेने पर ये सब प्रॉब्लम खत्म हो जाती है। मैम एक बहुत खास और अहम सवाल, अक्सर आप जब अपनी सेवाएं देते हैं तो उस समय कोई दुर्घटना या हानि भी हो जाती है, तो उस समय परिवार जन जो है वो भी आप लोग घोषित हो जाते हैं, धरने देते हैं, आंदोलन करते हैं, तो इस सिचुएशंस को आप कैसे संभालती हैं? ये सिचुएशन बड़ी क्रिटिकल होती है। अगर किसी मरीज के साथ कुछ हो जाता है तो सबसे पहले तो हम इलाज देने वाले डॉक्टर्स जितने दुखी होते हैं, शायद हम एक्सप्लेन नहीं कर सकते कि हमको सबसे ज़्यादा झटका लगता है कि भाई मरीज का सब कर रहे थे, पता नहीं इसे क्या हो गया और ऐसे कैसे इसके साथ हो गया। तो और फिर उसमें पब्लिक का आक्रोश एकदम से होता है कि भाई डॉक्टर ने लापरवाही की, यही माना जाता है। तो इसमें थोड़ा यही रिक्वेस्ट है, हमें भी ये लगता है उस टाइम उनसे भी कुछ कहना, क्योंकि भाई जिनके घर का कोई सदस्य खत्म हुआ है तो हम भी जानते हैं कि वो कितने दुख में है, उस टाइम उसे कुछ समझाएंगे तो भाई समझाना बहुत मुश्किल है। तो यही थोड़ा यही है कि दोनों तरफ से शांति से हो,
हम उनको भी समझाने का प्रयास करते हैं और डॉक्टरों से और स्टाफ से भी यही कहते हैं कि आप अपनी पूरी सेवाएं मतलब मरीज को बचाने में कोई अपनी कसर नहीं रखें और बिल्कुल संपूर्ण जी जान लगा दें। मैम समय समय पे आरोप प्रत्यारोप भी देखने को मिलते हैं कि लापरवाही डॉक्टर की या कुछ तमाम ऐसे सुनने को आते हैं, इन बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? अब इन बारे में ये है कि आरोप तो लगते रहते हैं, पर ये वाली बात है कि चिकित्सक कोई जानबूझ के लापरवाही किसी के साथ नहीं करते, क्योंकि चिकित्सक को तो ये है कि हमारा मरीज ठीक होकर जाएगा तभी भाई चिकित्सक की तारीफ होगी और ये कहा जाएगा कि अस्पताल में सब सेवाएं अच्छी तरीके से मिल रही हैं। पर जी जी ठीक है ना। और आजकल कभी कभी मरीज इतनी गंभीर अवस्था में आता है कि उसे समझाने की कोशिश भी की जाती है, अटेंडेंट से भी कहा जाता है कि भाई इतनी गंभीर अवस्था हम पूरी कोशिश कर रहे हैं। अब आपको क्या बताऊं, 2-3 ग्राम हीमोग्लोबिन पे, जो कि 14 होना चाहिए, डिलीवरी के लिए आती हैं, तो उस टाइम उनका मतलब तो किस तरह से इंतजाम किए जाते हैं? ऐसे में ब्लड के गाढ़ा वाला ब्लड के कंपोनेंट्स है वो चढ़ाए जाते हैं, जिससे और अगर पहले से आ जाता है जैसे डिलीवरी से पहले, तब तो 3-4 बार चढ़ा के उसका खून 6-7 ग्राम के ऊपर लाके हो जाता है। पर डिलीवरी तो होनी है, आप कितना भी करें, पर उसमें रिस्क पूरी रहती है, वही खतरे सारे बताए जाते हैं। अब फिर भी अगर कुछ हो जाता है तो फिर मतलब वही अटेंडेंट तो बिल्कुल एग्रेसिव होती है। आगे भी किस तरह से आपके द्वारा प्रयास किए जाते रहेंगे? अब तक आप जिला अस्पताल को, महिला वार्ड को खासकर इतना आगे लेकर आई, इतना विश्वास जगाया, आगे भी किस तरह से कार्य करेंगे आप? आगे भी इसी तरह पूरी मेहनत से कार्य करती रहूंगी, जिससे अस्पताल के मरीजों को फायदा मिलता रहे। आज लोग प्राइवेट अस्पतालों में ज़्यादातर जाते हैं। अच्छा मैम, एक बड़ी बात है कि अभी भी लोग प्राइवेट अस्पताल में ज़्यादा जा रहे हैं, तो प्राइवेट अस्पताल में खैर अभी तो पिछले साल और इस साल के अभी आपको डाटा दिलवाऊंगे, डिलीवरी तो बहुत ज़्यादा हुई है पिछले सालों के कंपैरिजन में इस साल। तो मतलब इससे ये तो सिद्ध हो रहा है कि हमारे प्रति विश्वास बढ़ा है। पर देखिए कई लोग मेरे पास जैसे हाई क्लास के आते हैं, वो आते हैं उनको पूरा भरोसा है, वो कहते हैं हाँ मैडम पूरा है, फिर एक बार वार्ड देखने जाते हैं तो हमारे पास जनरल वार्ड ही होते हैं मेन लीजिए। तो थोड़ा इस तरह के लोग जो प्राइवेट वार्ड या उसमें कराना चाहते हैं, तो उस तरह के लोग फिर प्राइवेट में ज्यादा जाते हैं। अच्छा मैम, समस्याएं क्या आती हैं आप लोगों को काम करने में, सेवाएं देने में? थोड़ी सेवाएं देने में समस्याएं ये आती है, अगर गंभीर स्थिति का मरीज है और हम उसके अटेंडेंट से वो बताएंगे उसकी गंभीरता और फिर कंसेंट पे साइन कराए जाते हैं कि भाई हमें बता दिया गया है मरीज की गंभीर स्थिति। तो उस स्थिति में कई लोग लड़ने आते हैं कि फिर अस्पताल क्यों बना है जी, अगर आप लोग मतलब ठीक नहीं कर सकते तो फिर हम क्यों जिम्मेदारी लें अपने मरीज की। तो इस तरह की कई बातें आती हैं, उसमें उनको प्यार से और काफी समझा के तब उनसे वो किया जाता है जी। बाकी तो ये पब्लिक से कभी कभी डीलिंग में थोड़ी दिक्कत आ जाती है। पर क्या कहना चाहेंगे, आखिरी संदेश क्या कहना चाहेंगे शहरवासियों को? शहरवासियों से यही कहना चाहूँगी कि यहाँ पर हम लोगों द्वारा पूरी सेवाएं देने के प्रयास किए जाते हैं। आप जब भी आए आपको 24/7 समस्त उपचार मिलेगा। और इसमें यही है कि थोड़ा अपने मरीज का गर्भवती होने के साथ ही ध्यान रखना शुरू करें, जिससे पूरे टाइम पर उसमें खून की कमी नहीं हो और कोई गंभीर स्थिति का सामना नहीं करना। किसी तरह की कोई जानकारी देना चाहेंगी मैम? जानकारी में यही है, गर्भवती महिला के पूरे खान पान का ध्यान रखें, समय पर टीकाकरण कराएं, बच्चों का भी टीकाकरण कराएं और जो है उसको हर महीने चेकअप के लिए अस्पताल लाएं, जिससे कि उसके खून वगैरह की सारी जांच होती है। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया मैम। तो ये थी CMS स्वर्णा राठौर जी। सबसे बड़ी बात ये है कि इन्होंने जिस तरह से विश्वास जगाया है, आगे भी यही संकल्प लेकर मरीजों में विश्वास जगाती रहेंगी। तो देखते रहें RKTV। नमस्कार। हाजी जी कैरी बैग शहर को प्रदूषण मुक्त एवं कानूनी कार्रवाई से बचाने के लिए नॉन वुमेन 16+ माइक्रोन कैरी बैग ऑर्डर पर बनाए जाते हैं। हमारा पता शीतल खां, गली नंबर 4, फिरोजाबाद। मोबाइल नंबर 9368336500 9557776020। प्रोपराइटर तौसीफ अली, साकिब अली। हाजी जी ट्रैवल सर्विस संपूर्ण भारतवर्ष में उचित दर एवं लग्जरी कारों में यात्रा के लिए संपर्क करें। पता शीतल खां, गली नंबर 4, फिरोजाबाद। मोबाइल नंबर 9368336500
9557776020। प्रोपराइटर तौसीफ अली, साकिब अली।